चलिए आज हम लोग बीजी व्यंजक पढ़ रहे हैं। बीजी व्यंजक में आप लोगों को जोड़ और घटाना थोड़ा सा बताए थे। आज उसी में से एक क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं पहले। ठीक है, इसमें इसमें जो भी है इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल। सरल का मतलब उसको हल कीजिए, अगर छोटा करने लायक है छोटा करिए, जैसा मतलब उसमें जो डिमांड करा है क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ इसके सामने हल करते हैं। सबसे पहला काम इसमें हम लोग देख रहे हैं प्लस है और माइनस है, और इसमें हम लोग खोजेंगे क्या चीज। इसमें सब में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पद जो है एक समान है, यानी सजाती है। जो जो सजाती हैं एक तरह के देखने में लग रहे हैं वो लोग जुड़ेंगे, घटाने लायक होंगे तो घटेंगे और जोड़ने लायक होंगे तो जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला पद देखते हैं। पहला पद है 5x²। तो इधर भी हम लोग x² वाला देखेंगे। 5x² का मतलब x² जो है वो 5 है। कितना है? 5। इसी तरीके से हम लोग खोजेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे 7 x², लेकिन इसके आगे माइनस लगा और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। फिर दूसरा पद देखते हैं, 7xy है। अब xy है यानी xy जो साथ साथ में हो उस 7 को है, तो 7 वाला खोजेंगे कहाँ पर है। यहाँ पे देखते हैं 3xy, ये भी xy है, यहाँ भी xy है। 7 है और 3 है, दोनों प्लस प्लस है, इनको करेंगे। फिर 8z है। अब z वाला देखिए, z वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी और कोई है नहीं है। यहाँ पे एक 2, हाँ ये भी एक मिल गया हमको, 2xy। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए पहले x² को देखते हैं। 5x² है और यहाँ पे 7, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें घटेगा, क्या होगा? घट जाएगा। और जिसका चिन्ह बड़ा है, मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, 7 में से 5 घटेगा, हमारा बच जाएगा -2x²। पहला पद हो गया। दूसरा 7 और ये 3। अच्छा, इसमें हम लोग इसको जोड़ते हैं, जो अचर पद होते हैं उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 7 3 10 हो गया, और यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 तो ये है, तो 7 3 10 और ये माइनस है, तो 10 में से 2 घट जाएगा, बचेगा हमारा कितना? +8xy। फिर आगे देखेंगे क्या, जेड वाले पद को देखिए। 8z है, यहाँ पे 6z है, यानी ये माइनस है ये प्लस है, तो 8 में से 6 घट जाएगा, हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस लिखेंगे हम लोग 2z। ठीक, उसके बाद बच गया हमारा क्या चीज? -10। इस तरह का कहीं नहीं है, इसको हम लोग लिख देंगे ज्यों का त्यों। ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं सभी लोग। x² को हमने x² से कर लिया हल, xy और xy इन तीनों को हल कर लिया। अब z वाले को z वाले से हल कर लिया है, बच गया 10। ये हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरह हम लोग बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना करते हैं। इसमें हमारा जोड़ भी था और घटाना भी था। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे गुणा। ठीक है, एकदम प्राइमरी लेवल से हम लोग चलेंगे, एकदम छोटे लेवल से। जैसे अंकों का हम लोग गुणा सीखे हैं उसी प्रकार हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा सीखेंगे। इसमें भी होता है एक पदी, द्विपदी, बहुपद, इस तरह के पद होते हैं, इससे हल करेंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला, 1 नंबर। यहाँ पे लिखा है 2x अगुणे 6। देखिए जब गुणा करते हैं हम लोग तो उसमें देखते हैं ये हमारा हो जाएगा चर और ये अचर। अचर का अचर में गुणा होगा, चर रहेगा तो चर का चर में देखेंगे। यहाँ पे 2 है 6 है, गुणा होगा 2 का 6 में, इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुणे x गुणे 6। अब अचर का अचर में गुणा होगा, 2 6 का 12 और x। ये रहा हमारा इसका आंसर। दूसरे वाले को भी हल करेंगे हम लोग। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, 5 गुणे 4y। इसको गुणा करते समय हम लोग करेंगे क्या? 5 लिखेंगे गुणे 4 गुणे y। इसमें अचर का अचर में गुणा होगा, तो 5 गुणे 4 5 को 20। ठीक, अब देखिए इतना आसानी तरीके से हम इतना सरल तरीके से बता रहे हैं, अगर इससे बताने के बाद भी आप लोगों को बीजी व्यंजक का गुणा नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है तीसरा नंबर, 3x गुणे x। इसमें भी हम लोग, अब देखिए इसमें अचर पद 1 ठो है और चर 2 ठो, तो अचर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर गुणे x गुणे x। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होगी कि चर में हम लोग देखेंगे तो चर में देखेंगे समान घात, असमान घात। ठीक है, और सजाती है, एक ही जाति के होने चाहिए चर। अब यहाँ 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये देखिए x है, ये भी x है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो आप लोग कभी पढ़े होंगे पीछे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो घात घातांक का नियम होता है,
समान घात जब रहते हैं तो उसका अगर ये देखो कोई भी संख्या ऐसे लिखा है, इसके ऊपर कुछ हम लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं 4, ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं घात और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जब एक ही यानी समान पद होते हो, मतलब समान चर या समान पद होते हो या समान संख्याएं होती हो, उनका अगर आपस में गुणा किया जाता है तो उसके घात जोड़ दिए जाते हैं। तो इसका घात भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, तो एक लिखेंगे और एक कितना हो जाएगा, 2। इसका गुणा ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर सवाल है 4x² गुणे 5x घाते 3। ठीक है, 4 गुणे 5। अब इसको भी इसी तरह हम लोग तोड़ तोड़ के करेंगे बकायदे। ठीक है, लिखेंगे 4 गुणे 5 गुणे x² गुणे x घाते 3। अब इसमें अचर का अचर में गुणा हो जाएगा, 4 5 हमारा हो जाएगा 20 और ये x दोनों समान है, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बीच में गुणा है तो अगर गुणा हो आधार समान हो तो उसके घात जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और इसके घात पे 2 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे 20 x घाते 5। ठीक है, ये भी हमारा सही है। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर कहता है y घाते 3 फिर y घाते 2 y। इसमें देखेंगे हम लोग ये सभी क्या है, समान है, यानी सभी के आधार क्या है, सभी आधार समान है, सभी y है, सभी चर एक ही है। तो हम लोग लिखेंगे 1y और उसके इसमें सबके बीच में क्या है, गुणा है। तो जब समान घात हो गुणा हो तो उसके घातों का क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 3 + 2 + 1 ये हो जाएगा y घाते 3 2 5 1 6। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन x गुणे y। अब देखिए दोनों चर हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, चर हैं दोनों अलग अलग हैं, तो इनके घात जुड़े उड़ेंगे नहीं, जो कहते हैं हम लोग इसको लिख देंगे, इनके बीच का ये जो चिन्ह है इसको हटा देंगे और ऐसे लिख देंगे x y, ये रह जाएगा हमारा आंसर। 7 नंबर हम लोग देखते हैं x है गुणे y है गुणे z है, ये भी असमान है, सभी चर हैं, असमान है, घात से कोई लेना देना नहीं, जो कहते हैं हम लोग इसको लिख देंगे x y z। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर 7x गुणे 3y गुणे 2z। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो चर हैं सब तो अलग अलग हैं और ये अचर, अचर का तो गुणा होगा, हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे x गुणे y गुणे z। अब इसका गुणा करेंगे 3 गुना के 6 6 7 42 और ये हो जाएगा हमारा x y z, ये होगा इसका गुणा। अगला सवाल हमारा 9वां नंबर है, देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4x² गुणे -2y गुणे -3x। माइनस का इसमें थोड़ा सा आ गया है, चलिए माइनस को भी हम अच्छे से आप लोगों को बता देते हैं, कभी गलती नहीं होगी। पहले इसमें अचर को हम लोग लिखेंगे 4 गुणे -2 गुणे -3 गुणे x² गुणे y गुणे x। क्या करेंगे हम लोग, अचर का गुणा करेंगे। एक चीज आप लोग याद करिएगा, हमेशा माइनस प्लस का हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग माइनस गुणे माइनस करते हैं तो ये हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाता है। जब माइनस गुणे प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, गुणा करेंगे तब, जब प्लस गुणे माइनस होता है तो भी माइनस हो जाता है, प्लस गुणे प्लस प्लस रहता है। ठीक है, इस 4 चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 है, ये माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 6 चौको 24 और यहाँ पे ये और ये दोनों एक समान है, तो समान है, आधार इसका समान है, बीच में गुणा है, इसके घात को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो इसके घात पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा x घाते 3 और ये हमारा y। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन आगे और भी कर लेते हैं गुणा का।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 3z² गुणे 2y² गुणे -5x²। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग कैसे लिखेंगे, अचर को हम लोग एक साथ कर लेंगे, -3 गुणे 2 और -5। फिर यहाँ पे लिखेंगे z² गुणे फिर y² गुणे x²। ठीक है, सेम वही। अब देखिए इसमें ये सब तो प्लस है, ये माइनस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी माइनस हो जाएगा। 5 गुना के 10, 10 तिहाई 30, -30 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लीजिए, जब हम लोग बीजीय व्यंजक का कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें उसको सजाती क्रम में लिखते हैं, मतलब जिस तरह एबीसीडी चलता है उसी क्रम में लिख देते हैं। अब यहाँ पे पहले z है, फिर y है, फिर x है, लेकिन सीधा क्या होगा, x y z, इस क्रम में हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे x², फिर लिखेंगे y², फिर z²। क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग z y x अगर आगे पीछे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों को सही क्रम में लिखना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, थोड़ा देखने में भी सही लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या है, ये हमारा क्या नंबर था, 10 नंबर। 11 नंबर, अब यहां से हम डायरेक्ट आपको बता दिए, तो अब आप लोगों को सीधा सीधा लिखते चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जितने अचर हैं हम उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, पहले 2 गुणे -4 गुणे -3, फिर गुणे करेंगे x² गुणे फिर x⁻³ यानी x³ गुणे y²। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 चौको 8 और 8 लेके 24, चाहे 4 तिहाई 12, 12 दुना के 24। ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा कितना, 4 तिहाई 12 दुना के 24। यहाँ पे यक्स और यक्स, ये दोनों यक्स यक्स है यानी समान आधार है, घात इसका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x⁻5 और y⁻2। ठीक है, 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर है 3x² 5xy, तो अचर का अचर में गुणा करेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे x² गुणे x गुणे y। यहाँ पे 3 5 हो जाएगा हमारा 15 x, और देखो ये भी x ये भी x, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, हो जाएगा x⁻3 y। ये भी हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पहले है हमारा -4 गुणे फिर -3, फिर गुणे हमारा हो जाएगा -2/3। हमने अचर को लिख लिया, उसके बाद हम लोग चर को लिखते हैं x² गुणे a गुणे y गुणे b गुणे x, सबको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस माइनस का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर प्लस आने वाला है। ठीक है, तो माइनस को हम लोग भूल जाएंगे। और यहाँ देखिए, आप लोग जब गुणा करते हैं तो भिन्न का गुणा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जब हम लोग किसी भिन्नों का गुणा करते हैं, जैसे 1/2 ले लिए, गुणे 5/4 ले लिए, गुणे 3/2 ले लिए। ठीक है, इस तरह का गुणा ले लिए, मान लेते हैं सपोज दैट। तो गुणा में ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। 1 गुणे 5 गुणे 3 करेंगे और नीचे 2 गुणे 4 गुणे 2 करेंगे, तो 5 तिहाई 15 और नीचे हो जाएगा 4 दुना के 8, 8 दुना के 16। इसका आंसर ये होगा, यानी ऊपर गुणा ऊपर नीचे का नीचे। अगर कटने लायक हो, यानी अगर भागा जाने लायक हो 2 का 3 का किसी संख्याओं से, तो उसको हम लोग काट के छोटा कर देते हैं, यानी सरल करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखेंगे, अगर गुणा ऊपर का ऊपर करेंगे, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 का 3 में भागा चला जाएगा, बचेगा 4 और 2, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 दुना के 8, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक x है और ये भी x है, a है b है। हमने अभी इस क्वेश्चन में बताया है पिछले वाले में, एक्स वाई जेड मतलब क्रम से लिखना होता है, तो इसमें पहले ए बी सी डी आता है, तो पहले ए लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे बी, फिर आएगा हमारा यक्स, तो यक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, आधार समान है। ठीक है, तो इसके घात को जोड़ देंगे और फिर हो जाएगा y, 8ab x³ y, इसका आंसर ये होगा। 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 6xy यहाँ पे है
और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 6xy हम पहले इसमें अचर को लिख लेंगे, फिर हमारा आ जाएगा यक्स गुणे वाई गुणे यक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी वही होगा जो ऊपर हम लोग किए हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूना के 4, और यहाँ पे यक्स और ये यक्स आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, यक्स घाते हो जाएगा हमारा 3, फिर वाई, ये हो जाएगा। इसमें एक बात और यहाँ पे लिखे हुए हैं, यदि यक्स बराबर 1 हो और वाई बराबर 2, इसका मान कितना होगा। एक सवाल इसमें, और आगे भी हम लोग सिखाएंगे इस तरह का, पहले यहाँ एक सवाल आप लोग सीख लीजिए। 4x³ वाई है, यहाँ पे हम इसी को हल करके आपको दिखा दे रहे हैं। 4 यक्स के यहाँ मान रखना है, यक्स के बराबर कितना है 1, तो यक्स के यहाँ रखेंगे 1, 1 के घाते 3 हो जाएगा, अगुड़े वाई है यानी कि 2, 4, 1 के घात पे कितना हो करिए, उसका आंसर 1 ही आने वाला है, यहाँ पे 1 गुणे 2, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, इसका आंसर ये होगा, यानी हमारा 14 नंबर भी हो गया। 15 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 5 गुणे यक्स प्लस 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ते होंगे वितरण नियम, वितरण यानी बांटने का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गुणा है 5 का, ये कोष्ट में जो हमारे x प्लस 4 है, ये 5 का वितरण होगा, यानी 5 का गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 गुणे यक्स प्लस 5 गुणे 4, इसका आंसर होगा 5x प्लस 5 चौको 20, ठीक है। आज हम लोग इतना सीख लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। आपके बुक में भी दिया होगा, उसको भी लगाइएगा, जहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं उसको हल कीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसके लिए हमसे कमेंट में लिखें और पूछ सकते हैं, ठीक है।